खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दानासर में अफसोसनाक हादसा, बस खाई में गिर गई। मुआविन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस, PTMA और ज़िला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हादसे का शिकार होने वाली बस में रास्ते में खराब होने वाली एक दूसरी बस के मुसाफिरों को भी बिठाया गया था। दूसरी बस के मुसाफिरों के बाइस मामूल से ज्यादा अफराद मौजूद थे। बस को हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हादसे पर इज़हार अफसोस, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। ज़ख्मियों को हर मुमकिन और बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी की ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़ जस्ते खाकी तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला मुंतकिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तक़रीब में मुख्तलिफ ममालिक के आला सतही वफूद की शिरकत। 6 रोज़ा सोग और ताज़ियती तक़रीबात ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में होंगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। पीर को तेहरान में मरकजी जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के बाद मैयत को कुम से इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन होगी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। रूस और चीन समेत 30 से ज़ायद ममालिक के आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के। 90 ममालिक के मजहबी रहनुमा भी जनाजे में शिरकत करेंगे। आयतुल्ला ख़ामेनी को अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को तेहरान पर बमबारी करके शहीद कर दिया था। हमले में आयतुल्ला ख़ामेनी की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामेनी की अहलिया भी शहीद हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा आज तेहरान जाएंगे। आयतुल्ला अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तारिक फ़ातमी वफ्द का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तेहरान जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी तेहरान चले गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ईरान के बाद तुर्की का भी दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोहा में होने वाले हालिया सालिसी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईरान अमरीका बातचीत मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारिजा पुरुमीद। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। मजीद कहा, इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बालातर है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरान तकरीबन हमारी तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रेडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रेडार नहीं है। मार्के हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। वज़ीर आज़म और फिर मार्शल की क़यादत में मार्के हक में फतेह नसीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, मार्के हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को मुनफरिद मुकाम दिलाया। पंजाब में अक़लियतें महफूज हैं, भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। कौमी अमन कमेटी मुल्क भर में अमन के लिए किरदार अदा कर रही है। हमें माशरे की इस्लाह के लिए उलमा की खिदमत की ज़रूरत है। सूबे के तमाम इदारे मेहनत से काम कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों का मुकम्मल ख्याल करें। गली मोहल्लों में घूमने फिरने वाले मशकूक अफराद की कड़ी नज़र रखी जाए। माशरे में मौजूद तकरीबकारों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। माशरे की बेहतरी के लिए भरपूर काम करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात पर अहम इजलास। जेल इस्लाहात और ओवर क्राउडिंग पर जामे प्लान पेश। ननकाना साहब जेल का वीडियो जायजा पेश। जेल को जल्द मुकम्मल करने के लिए 1.3 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। समंदरी और ननकाना साहब जेलों रवां साल सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ। जेल वैंस को एयर कंडीशनड और जदीद बनाने का हुक्म। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में खवातीन की जेलें कायम की जा रही हैं। जेलों में सफाई और खुराक के मेयार की निगरानी की हिदायत। कैदियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला कैदी वेलफेयर स्टोर्स कायम कर दिए गए। मरियम नवाज ने कहा जेलों में कैदियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम-मुक़ाम गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन बशर बिन अब्दुल अज़ीज़ से जद्दा में मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला ने उम्रा और हज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर कायम-मुक़ाम गवर्नर मक्का का शुक्रिया अदा किया। कायम-मुक़ाम गवर्नर मक्का ने PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइन करार दिया। शहजादा सऊद ने जद्दा में पहले बैनुल-अक़वामी मायार के स्टेडियम बनाने के फैसले को सराहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के हमरा किंग फहद अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। ग्राउंड के मुख्तलिफ सेक्शन का जायजा लिया। इंटीरियर का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी। मैक्रो इकनॉमिक इशारिये मुआशी इस्तेहकाम की तस्दीक करते हैं। हर साल गुज़िश्ता साल से बतदरीज बेहतर होता जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हमारा तखमीना है नजरसानी शुदा GDP नमू 3.7% से जायद होगी। ज़राई नमू तवक्कुआत के मुताबिक हासिल नहीं हो सकी। मशरिक़ वुस्ता हालात और खाम तेल की कीमतों के सबब अफराते ज़र में इजाफा हुआ। आने वाले महीनों में अफराते ज़र में कमी होगी। सालाना बुनियादों पर ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। जून में ज़र मुबादला ज़खायर 18.4 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुए। बैरूनी कर्जों की अदायगियां बरवक्त हुई हैं। रवां माली साल बैरूनी खातों की पोजीशन मुतवाज़िन है। सानी गुल प्लाजा पुलिस चालान पर प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात बरकरार। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर पुलिस चालान वापस कर दिया। पुलिस ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात मुकम्मल तौर पर दूर नहीं किए। प्रोसिक्यूशन ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सानी गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक नहीं की। पुलिस ने गुल प्लाजा में डिज़ाइन में तब्दीली समेत इंतजामी गफलत की तफसीलात शामिल नहीं की। पुलिस को एतराज़ात दूर करके चालान दोबारा जमा कराने की हिदायत की गई है। इसराइल ने ईरानी मुज़ाकरातकारों के कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। इसराइल के मुमकिन अहदाफ में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबॉफ शामिल थे। इसराइल ईरानी मुज़ाकरातकारों पर हमला करता तो बातचीत के अमल को शदीद नुकसान पहुँच सकता था। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरातकारों का कत्ल ईरानी एतदाल पसंद शख्सियात को ख़त्म करने के मुतरादिफ होता। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के ज़रिए ईरान को मुमकिन खतरे से आगाह किया था। ईरान का अफसुदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर अब भी जोहरी तनसीबात में मौजूद है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का बयान कहते हैं बाज़ जोहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। अफसुदा यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमलों से मुतासरा तनसीबात का मुआयना ज़रूरी है। IAEA को हमलों से कबल यूरेनियम की मुंतकिली के कोई नुमाया शवाहिद नहीं मिले थे। मुकम्मल जांच के बाद ही यूरेनियम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। बहरीन की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान का सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि खित्ते के बहरान का पायदार हल सिफारतकारी, मुकालिमा और मुज़ाकरात हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त सिफारती काविशों की कामयाबी है, जबकि ईरान और अमरीका मुआहिदे के फॉलो अप पर मस्बत पेशरफ्त जारी है। ताकत के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं। तनाज़े ना रोका गया तो ये खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है।
जंगबंदी और अमरीकी दबाव काम न आया। सियोनी फोर्सेस के गजा पर हमले जारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस और जनूबी गजा की पट्टी में गाड़ियों पर ड्रोन हमले किए गए। बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली गोलाबारी में मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। खान यूनिस में 2 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। वस्ती गजा में नसरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद और 4 जख्मी हुए। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के कैफे में धमाका, 9 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक देसी साख्ता बम का धमाका मरकजी इलाके हज्जाज में हुआ। कैफे के करीब कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। कैदी वैन से फरार हवालातियों की गिरफ्तारी में मजीद पेशरफ्त। संगीन मुकदमात में मुलविस मजीद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में आसिम, वाहिद, दानिश और अब्दुर्रहमान शामिल। गिरफ्तार हवालातियों की तादाद 12 हो गई। रावलपिंडी पुलिस का कहना है फरार होने वाले 2 हवालाती भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।